देखिए, कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं ध्यान दें। आज आपको इस क्लास में पुनः आपको वर्क पावर एंड एनर्जी से संबंधित प्रश्नों के हल आपको बताए जाएंगे और उनसे आगे बताए जाएंगे जहां तक आप लोग हल कर चुके हैं। यानी जैसे हमने प्रश्न नंबर कहाँ तक पिछले आपको वीडियो में प्रश्न नंबर 8 तक के प्रश्नों का हल बताया गया, तो आज हम आपको इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों के हल आपको बताने वाले हैं। तो कृपया आप लोग पूरी सावधानी के साथ इस पर ध्यान दें कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आज हम प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। क्या है जो आज आपके सीरियल में है। थोड़ा सा हमारा निवेदन है आप लोगों से कि कृपया उन प्रश्नों को आप लोग भी हल करने का प्रयास करें जो थोड़ा आसानी से हल हो जाते हैं और जिनमें बहुत कुछ समानताएं होती हैं, तो उनसे आपको भी लाभ होगा, समय की भी बचत होगी और हम लोग जल्दी से अपने कोर्स को आगे बढ़ा सकेंगे। देखिए, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा हो चाहे वो ऑफलाइन शिक्षा हो, शिक्षा का उद्देश्य एक ही है कि हम लोग अपनी सफलता को प्राप्त करें, चाहे हम जिस माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो। ये डिजिटल प्लेटफार्म है तो हम लोग अपना इससे शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, और जब कभी समय मिलता है या मिलेगा तो हम लोग ऑफलाइन भी शिक्षा का कार्य पूरा करेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है, हम अपने उद्देश्य में खरे उतरे, हमें इस प्रकार से प्रयास करना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे प्रश्न नंबर ये 9 है, वो क्या है उसको आप लोग ध्यान से देखिए और विधिवत समझने का प्रयास करें, जिससे आपको भी लाभ होगा और आपके कोर्स को भी आगे बढ़ाने में हमें सुविधा प्राप्त होगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें कहा जा रहा है 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, अपने सिर पर 20 किलोग्राम का भार रखे हुए है, यानी उसका जो कुल द्रव्यमान लिया जाएगा वो इतना होगा 55 धन 20 बराबर 75 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 75 किलोग्राम। बाद में ये कहता है रखे हुए उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कृत कार्य की गणना, यानी कि हमें W भी चाहिए। क्या चाहिए? कृत कार्य की गणना यानी W। फिर बाद में क्या बोलता है, कहता है यदि वह 20 मीटर दूरी तय करे, यानी उसके द्वारा जो दूरी तय हो रही है वो है 20 मीटर। और कंडीशन क्या क्या अप्लाई किए हैं, कहता है नंबर 1, जब पहले क्षैतिज सड़क पर करे। कहाँ पर? नंबर 1, क्षैतिज सड़क में दूरी तय करे। तो आप पुनः ध्यान दें और उसको बल कौन सा कार्य कौन सा चाहिए, उसको गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना है। मतलब वो कार्य है जिसमें हम किसी पिंड को या किसी द्रव्यमान को पृथ्वी तल से ऊपर उठाते हैं, यानी जो किया गया कार्य है वो एक तरह से स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब यहाँ की सिचुएशन ये आ रही है, कहता है एक क्षैतिज सड़क पर जब वो गति करे, तो ध्यान दीजिए जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने सर में कोई भार रखेगा तो उसकी वजह से उस पर जो बल लगेगा, यानी जो बल जो ऊपर पिंड रखा है यानी भार रखा है, जिसकी वजह से जो बल लगेगा, बल की दिशा कहाँ होगी? जस्ट नीचे की ओर। कहाँ की ओर? यानी हमारा भी भार है, हमारे सर पर भी भार है, तो टोटल भार की वजह से जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। अब अगर वो व्यक्ति क्षैतिज सड़क में ऐसे चलता है तो बल की दिशा नीचे, चलना उसको क्षैतिज है, तो चलना क्षैतिज और बल ऐसे, तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो ऐसी स्थिति में तो कार्य का ही मान शून्य होगा, यानी इस स्थिति में उसमें कोई भी कार्य हमें गुरुत्वीय बल के विरुद्ध प्राप्त नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसी बात ही यहाँ पर लिखनी है। और ये W बराबर एक तरह से जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर किया है वो लिख दिया है, लेकिन हमें कैसे करना है उस पर ध्यान दें। यानी क्षैतिज सड़क में दूरी तय करें, तो ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे
इस स्थिति में बल तथा विस्थापन के मध्य का कोण 90 अंश होगा, यानी ये दोनों लंबवत होंगे, तब कार्य शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि जैसे ही कार्य W बराबर Fs cos थीटा लगेगा तो क्या आएगा, F की जगह तो हम mg रख देंगे, यस रख देंगे इसकी जगह, और cos थीटा की जगह जब cos 90 रखेंगे तो मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें पता है cos 90 का मान क्या होता है, 0। यानी जब क्षैतिज सड़क में दूरी तय करेगा तो इस स्थिति में जो उस पर भार के कारण या हमारे भार के कारण जो पृथ्वी में लगने वाला बल है वो नीचे और जो चलना है उसको क्षैतिज, तो बीच का कोण कितना होगा, 90। तो कार्य शून्य होगा। अब कैसे शून्य होगा उसका वर्णन हमने इस प्रकार से दिखाया। अब इसकी जो दूसरी पोजीशन है वो क्या है? दूसरी पोजीशन है पृथ्वी तल से 2 आभार। दूसरी पोजीशन इस प्रकार से है कि एक ऐसे आनत समतल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव कितना है। अब देखिए दूसरी पोजीशन, इसमें झुकाव कोण थीटा बराबर cos इनवर्ज 1/5, या ये कह दे कि cos इधर ले आएंगे तो cos थीटा बराबर 1/5। तब अगर हम कार्य W निकालेंगे तो F यस cos थीटा से, तो ध्यान दें भाई यहाँ कोण बन रहा है तो इसलिए एफ एस cos थीटा आएगा, तो F की जगह तो mg हो गया, यस हो गया, cos थीटा की जगह सिर्फ क्या होगा, 1/5। m का मान टोटल कितना है 75, g का मान हमें यहाँ पर कितना है 10, यस का मान कितना है 20 और 1/5 यानी 5 चौको 20। तो अब ये कितना हो जाएगा, 75 चौको 300 गुणते 10 यानी 3000 जूल। कितने जूल कार्य प्राप्त होगा आपको? दूसरी स्थिति में जो कार्य मिलेगा उसका मान होगा 3000 जूल। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 9 पूरा हो जाता है। चलिए खैर इस प्रश्न में इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, पहली ही स्थिति में लग रहा था कि हम कैसे कार्य निकालेंगे, तो हमें पता चल गया कि थीटा 90 है। दूसरी स्थिति में थीटा खुद दे दिया, हमने लगा दिया, आंसर मिल गया। लेकिन अगर हम प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो वो क्या है, किसी मोटर पंप की सामर्थ्य, ध्यान से सुनना, किसी मोटर पंप की सामर्थ्य, यानी जो प्रश्न नंबर 10 है वो ये है, किसी मोटर पंप की सामर्थ्य P बराबर कितनी है, 2 किलोवाट। कितनी बोलता है? किसी मोटर पंप की सामर्थ्य P बराबर 2 किलोवाट। इस पंप द्वारा 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित, कितने मीटर ऊंचाई में स्थित, H = 10 मीटर, यानी 10 मीटर ऊंचाई पर स्थित टंकी में प्रति मिनट कितना जल चढ़ाया जा सकता है। प्रति मिनट का मतलब है 60 सेकंड में कितना जल, यानी उसकी मात्रा आपसे पूछी जा रही है। और साथ साथ में स्मॉल g का भी मान दिया हुआ है, स्मॉल g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। हमको 2 किलोवाट पता है, यानी 2000 वाट, या ये कह दें कि 2000 जूल प्रति सेकंड, ये भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो मोटर पंप है उसकी सामर्थ्य कितनी है, 2 किलोवाट, यानी 2000 जूल प्रति सेकंड। तो इससे क्या पता चलता है, चूंकि P बराबर W/T, इसलिए 2000 बराबर W/T की जगह 1, यानी प्रति सेकंड। तो W बराबर क्या मिला, 2000 जूल, यानी कि उसके द्वारा प्रति सेकंड
जो कार्य हो रहा है उस मोटर पंप द्वारा वो कितना हो रहा है, 2000 जूल का। तो नई लाइन से इसलिए W जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमें पता है कि जब जल को कहाँ चढ़ाया जा रहा है, ऊपर, तो यानी गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी उसी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो W बराबर U, यानी कि mgh। तो ध्यान देने की बात है, ये W की वैल्यू कितनी है, 2000। M हमें वही तो चाहिए, और G का मान कितना है, 10, और H का मान भी कितना है, 10। तो ये है 2000। तो यहां से हमको पता चल गया M बराबर, जो 2 जीरो से कट जाएगा, यानी M बराबर 20 किलोग्राम। कहोगे सर क्या आंसर आ गया, लेकिन नहीं, हमने अभी तक सारा काम किया है 1 सेकंड के लिए, और हमें चाहिए कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। तो नई लाइन से चूंकि 1 सेकंड में मोटर पंप द्वारा चढ़ाया गया जो जल है वो कितना निकला, 20 किलोग्राम। तो इसलिए कितने सेकंड में, 60 सेकंड में मोटर पंप द्वारा चढ़ाया गया जल, यानी 60 गुणते 20, तो कितने किलोग्राम, 1200 किलोग्राम जो जल है वो उस मोटर पंप द्वारा कितनी देर में, 60 सेकंड में, यानी प्रति मिनट ऊपर टंकी में चढ़ा दिया जाता है। कितने किलोग्राम पानी, यानी 1200 किलोग्राम। तो कोई परेशानी की बात नहीं, पंप की सामर्थ्य से हमने उसके कार्य की वैल्यू निकाल ली, कार्य को हमने स्थितिज ऊर्जा के बराबर रख दिया। हमें प्रति सेकंड चढ़ाए जाने वाले पानी का द्रव्यमान, तो कितने सेकंड तक चढ़ाना है, 60 सेकंड तक, हमने उसमें उसका गुणा करा दिया, और हमें अपने प्रश्न का हल बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा, अब हम और आगे समय न बर्बाद करते हुए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है, ध्यान दें, जो प्रश्न नंबर 11 है वो क्या है, एक व्यक्ति एक रोलर को क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर, एक व्यक्ति एक रोलर को क्षैतिज से कितने अंश के कोण पर, 60 अंश के कोण पर, यानी थीटा बराबर 60 अंश के कोण पर क्या करता है, 20 किलोग्राम भार का बल लगाकर, यानी बल F बराबर 20 किलोग्राम भार, कितना दिया है, 20 किलोग्राम भार। तो यानी इसमें 20 गुणते G कर दें तो ये न्यूटन में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोलता है, यदि व्यक्ति रोलर को 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तक खींच ले जाए, यानी 1 मिनट में, समय t बराबर 1 मिनट कहें या 60 सेकंड कहें, और कितना खींच ले जाए, 10 मीटर, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकंड में उसके द्वारा उसको कितना खींचा जाता है, 10 मीटर की दूरी तक खींच ले जाए, तो व्यक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति का परिकलन कीजिए। व्यक्ति द्वारा लगाई गई शक्ति का परिकलन यानी P पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम कार्य निकलवा लें, क्या निकलवा लें, कार्य। तो चूंकि उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी चूंकि कार्य W बराबर F S cos थीटा, जैसे ही लगाएंगे F का मान 20, G का मान है यहाँ कितना, दे तो ठीक है, ना दे तो हम अपनी तरफ से रखेंगे, लेकिन दिया है प्रश्न में कितना, 10, तो 20G, और S भी कितना है, 10, cos थीटा कितना है, cos 60, और उसका मान क्या होता है, 1/2। चलिए जब इसको सरल कराओगे तो 2 पंचे 10, 20 पंचे 100, दिया हम 1000 जूल आ गया, यानी कि उसमें जो कार्य की मात्रा है वो कितनी है, 1000 जूल। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछी जा रही है उसकी क्षमता, यानी उसकी पावर। तो चूंकि P बराबर क्या होता है,
W/T। तो W कितना है 1000, कोई बात नहीं। T का मान कितना है 60 सेकेंड। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 6 कम 6 बचे 4, फिर से चलेंगे 36 बचे 4, यानी यही आता रहेगा तो 16.67 वाट आ जाएगी। यानी जो प्रश्न कह रहा है, यानी उस व्यक्ति की सामर्थ्य, किसकी सामर्थ्य, उस व्यक्ति द्वारा जो लगाई गई सामर्थ्य यानी शक्ति थी, उसका मान कितना निकल के आया 16.67 वाट। तो देखिए सभी छात्रों को इन प्रश्नों को ध्यान से देखने पर हमें उम्मीद है कि ये भी प्रश्न उन्हें समझ में जरूर आए होंगे, और यदि ये प्रश्न समझ में आए हैं तो कृपया इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, और इन्हें समझ में आ गए हैं तो समझ में आते रहें, ये प्रयास करते रहना है। इसके लिए हमें रिवीजन करते रहना है, और सबसे अहम बात, इनको समझने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपने कहीं भी इसमें कोई भी लापरवाही की तो फिर आपकी पढ़ाई आपकी बाधित होगी। इसलिए कृपया इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को अपनी अपनी तरह से, जिस तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए वैसे आप इनको मैनेज करें, और पढ़ाई इसी तरह से अपनी आगे बढ़ाएं। और फिर इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तब तक इन प्रश्नों को आप लोग अपनी अपनी कॉपी में मेंटेन करें।